क्या आपने कभी आईने में देखकर खुद से पूछा है, मैं असल में कौन हूं? आप सोचते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आप खुद को सही मानते हैं, दूसरों को गलत। लेकिन सच ये है कि हम सबके अंदर कुछ ऐसा छुपा है जिसके बारे में हम कभी खुलकर बात नहीं करते। मकियावेली, एक दार्शनिक जिसने इंसानी स्वभाव को नंगा करके दुनिया के सामने रख दिया। वो कहता है, इंसान अच्छा बनने का नाटक करता है, पर अंदर से वह वही करता है जो उसके फायदे में हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे डार्क पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में बताने वाला हूं जो हमारी दुनिया को चुपचाप कंट्रोल करते हैं। मकियावेलियन, नार्सिसिस्ट और साइकोपैथ। सवाल यह है, आप इन 3 में से कौन हैं? शायद आपको लगता है कि इनमें से कोई नहीं। शायद आप कहेंगे, मैं तो बस एक नॉर्मल इंसान हूं। लेकिन यह वीडियो खत्म होने तक आपको अपने बारे में एक ऐसी सच्चाई पता चलेगी जो शायद सुनना आप पसंद न करें। और ध्यान रहे, अगर आपने इन टाइप्स को समझ लिया तो आप दूसरों के ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं। आपको यह भी समझ आएगा कि असल में कौन आपके खिलाफ गेम खेल रहा है और कौन आपके साथ है। क्योंकि सच्चाई यह है, अगर आप इन डार्क पर्सनालिटीज को पहचान नहीं पाए तो यह लोग आपकी जिंदगी आपके ही खिलाफ इस्तेमाल कर लेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूं वह आपके दिमाग में एक नया दरवाजा खोलेगा। एक ऐसा दरवाजा जिसके पीछे छुपा है आपके अपने स्वभाव का सबसे काला सच। पहला डार्क पर्सनालिटी टाइप, मकियावेलियन। नाम सुनते ही कुछ लोग पॉलिटिक्स सोचते हैं, कुछ को मकियावेली की किताब द प्रिंस याद आती है, और कुछ लोग कहते हैं ये वो लोग हैं जो हर चीज को चालाकी से कंट्रोल करते हैं। सच कहूं तो वो लोग बिल्कुल सही हैं। मकियावेलियन होना मतलब है हर चीज को स्ट्रैटेजी की नजर से देखना। इमोशंस, वो बस दूसरों को कंट्रोल करने का टूल हैं। सच्चाई, वह बस उतनी ही मायने रखती है जितनी उसे अपने फायदे के लिए मोड़ा जा सके। कल्पना कीजिए एक राजा की कहानी। उसका राज्य दुश्मनों से घिरा था, सीधी लड़ाई लड़ता तो हार जाता। तो उसने दुश्मनों से दोस्ती का नाटक किया, उनके साथ दावतें की, उन्हें तोहफे भेजे और फिर सही वक्त पर एक एक कर उनके किले अपने हाथ में ले लिए। दुश्मन हैरान रह गए, क्योंकि जब तक उन्हें समझ आया कि असली गेम क्या था, सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका था। यही है मकियावेलियन माइंडसेट, मैनिपुलेशन। ये लोग लोगों को उनकी कमजोरियों से कंट्रोल करते हैं। लॉजिक ओवर इमोशन, इनके लिए इमोशंस कमजोरियों का नाम है। प्लानिंग और स्ट्रैटेजी, हर स्टेप पहले से सोचा हुआ होता है। हाई सोशल इंटेलिजेंस, इन्हें पता होता है कि किससे क्या कहना है और कब कहना है। ये लोग अच्छे एक्टर्स होते हैं, आपको मुस्कुराकर हाथ मिलाएंगे, आपको लगेगा ये आपके दोस्त हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये हर वक्त अपने फायदे के लिए चाले चल रहे होते हैं। कैसे पहचानें कि आप खुद मकियावेलियन हैं? क्या आप हर सिचुएशन को गेम समझते हैं? क्या आप दूसरों की इमोशंस पढ़ सकते हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करते हैं? क्या आपके लिए रिजल्ट ही सब कुछ है, चाहे रास्ता कोई भी हो? अगर आपका जवाब हां है तो शायद आपके अंदर मकियावेलियन साइड है। अब आते हैं दूसरे डार्क पर्सनैलिटी टाइप पर, नार्सिसिस्ट। नार्सिसिज्म का नाम एक यूनानी कहानी से आया है। कहानी में एक युवक था, नार्सिसस। वह इतना सुंदर था कि जब उसने तालाब में अपनी परछाई देखी तो उसे प्यार हो गया। वह घंटों तक अपनी छवि को निहारता रहा, जब तक कि भूख प्यास से मर नहीं गया। यह कहानी एक प्रतीक है। नार्सिसिस्ट वही लोग होते हैं जो खुद की दुनिया में खोए रहते हैं, जिन्हें लगता है कि सब कुछ उन्हीं के बारे में है। नार्सिसिस्ट की मुख्य विशेषताएं: सेंटर ऑफ अटेंशन बनना, इन्हें हमेशा फोकस चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस, इन्हें लगता है कि ये सबसे खास हैं। वैलिडेशन की भूख, अगर कोई इन्हें इग्नोर करे तो इन्हें गुस्सा आता है। मास्टर ऑफ चार्म, ये लोग आपको स्पेशल फील कराते हैं ताकि आप इन्हें पसंद करें। कल्पना कीजिए आप किसी पार्टी में गए हैं, वहां एक व्यक्ति है जो सबका ध्यान खींच लेता है। उसके पास हमेशा कोई स्टोरी होती है, हमेशा खुद को हाईलाइट करने का तरीका होता है। आपको लगता है कि यह इंसान बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करते हैं कि उसकी हर स्टोरी में हीरो वही है। हर बातचीत आखिर में उसी की तारीफ पर खत्म होती है। कैसे ये खतरनाक हो सकते हैं? क्योंकि नार्सिसिस्ट आपको अपनी दुनिया का हिस्सा बना लेते हैं। शुरुआत में ये आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट देंगे। आपको लगेगा ना, किसी ने मुझे इतना खास पहले कभी नहीं महसूस कराया। लेकिन जैसे ही आप उनकी दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, वो आपको गिल्ट ट्रिप पर भेज देंगे। वो आपको यह महसूस कराएंगे कि गलती आपकी है, और धीरे धीरे आप खुद को फिर से उनकी अच्छी किताबों में लाने के लिए वो सब करेंगे जो वे चाहते हैं। क्या आपको हमेशा दूसरों से तारीफ चाहिए? क्या अगर कोई आपको इग्नोर करे तो आप परेशान हो जाते हैं? क्या आप अक्सर लोगों को अपनी स्टोरी सुनाते हैं
और चाहते हैं कि वे प्रभावित हों? अगर हां, तो आपके अंदर भी यह टाइप मौजूद हो सकता है। नार्सिसिज्म भी एक हद तक फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अगर आपको अपनी कदर नहीं होगी तो दुनिया भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। खतरा तब है जब आपका ईगो इतना बड़ा हो जाए कि आप दूसरों को इंसान समझना ही बंद कर दें। और अब हम आते हैं सबसे खतरनाक टाइप पर। ये लोग न सिर्फ अपने फायदे के लिए खेलते हैं, बल्कि इन्हें दर्द, डर या गिल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हैं साइकोपैथ। साइकोपैथ शायद इस लिस्ट का सबसे डरावना टाइप है। जब हम साइकोपैथ का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्राइम सीरीज, सीरियल किलर या हॉरर मूवी का खलनायक आ जाता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म है। साइकोपैथ की मुख्य विशेषताएं: कोई गिल्ट नहीं, ये लोग सही गलत में फर्क नहीं देखते। कोई डर नहीं, इन्हें न सजा का डर होता है न नतीजों का। कूल और चार्मिंग, ये लोग बाहर से नॉर्मल दिखते हैं। अत्यधिक आत्मनियंत्रण, ये सही समय पर सही चाल चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक कंपनी का सीईओ है, उसके फैसले से हजारों लोग बेरोजगार हो सकते हैं, लेकिन वह फिर भी वह फैसला लेता है क्योंकि इससे उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। वह रोता नहीं, अफसोस नहीं करता, बस अपनी कॉफी पीकर अगले मीटिंग में चला जाता है। यही है साइकोपैथ माइंड। रियल लाइफ साइकोपैथ हमेशा क्रिमिनल नहीं होते। वे डॉक्टर, वकील, बिजनेस लीडर, यहां तक कि पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। इनका माइंड ठंडा और कैलकुलेटेड होता है। अगर आप खुद को टेस्ट करना चाहते हैं, क्या आपको दूसरों की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या आपको लगता है कि अगर किसी को चोट पहुंचाने से आपको फायदा होगा तो आप कर सकते हैं? क्या आपके लिए दूसरों का दर्द सिर्फ एक डाटा पॉइंट है? अगर हां, तो आपके अंदर यह डार्क टाइप हो सकता है, क्योंकि साइकोपैथिक लोग रुकते नहीं। वे अपने लक्ष्य के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वे दूसरों की जिंदगी को शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल करते हैं, और यही कारण है कि तीनों टाइप में यह सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अब तक हमने तीनों टाइप देख लिए। मकियावेलियन जो स्ट्रैटेजी से खेलते हैं, नार्सिसिस्ट जो अटेंशन और वैलिडेशन पर जीते हैं, साइकोपैथ जो ठंडे दिमाग से किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सवाल है, आप कौन हैं? थोड़ा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से ये 3 सवाल पूछिए। 1, मेरे फैसले लॉजिक से आते हैं या दिल से? 2, क्या मुझे हमेशा दूसरों की तारीफ चाहिए? 3, क्या मैं अपने फायदे के लिए दूसरों को दर्द दे सकता हूं? आपके जवाब ही बताएंगे कि कौन सा टाइप आपके अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव है। इन डार्क टाइप्स को जानना आपको खतरे में नहीं डालता, बल्कि आपको दूसरों से बचाता है। यह आपको समझने की शक्ति देता है कि कब कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, यह आपको अपने अंधेरे हिस्सों को पहचानने का मौका देता है, ताकि आप उन्हें अपनी ताकत बना सकें, न कि अपने विनाश का कारण। मकियावेली ने कहा था, लोग वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखते हैं, वे वैसे हैं जैसे वे अपने फायदे के लिए होते हैं। दुनिया बदलने से पहले अपने चेहरे से मुखौटा हटाओ, देखो कि तुम असल में कौन हो। और अगर तुम्हें अपने अंदर अंधेरा दिखे तो डरना मत, क्योंकि वही अंधेरा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, अगर तुम उसे काबू करना सीख जाओ।